नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, आज हम सीखते हैं बाइनरी से हेक्सा करना और हेक्सा से बाइनरी। देखिए, ये बाइनरी है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब हेक्सा में। ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से। बाइनरी को आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 4 इनपुट होते हैं। 4 इनपुट, तो इधर 4 इनपुट ही ले लेते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आप टेबल देखेंगे उसकी हेक्सा की, तो उसमें 4 इनपुट है, ए बी सी डी। तो इधर भी हम 4 के हिसाब से लेंगे। देखो 1 2 3 4, फिर 4 इधर भी ले लेंगे और 4 इधर भी ले लेंगे। तो देखिए 4 4 का मैंने बंच क्रिएट कर लिया है। अब इसके नीचे इधर उसकी ट्रिक मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताई थी। क्या थी उसकी ट्रिक? उसकी ट्रिक थी 8 4 2 1। ऐसे इसके नीचे 8 4 2 1 लिख लिया। ऐसे इसके नीचे 8 4 2 1 लिख लिया। देखिए 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। अब इसमें अब हमें देखना है कौन सा एक्टिव है। देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 इसका रिजल्ट होगा। इधर देखिए कौन एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव और इधर भी एक्टिव दिखा है। यानी 8 4 1 एक्टिव है, 8 4 1 एक्टिव हैगा। तो 8 4 12 और एक 13। तो 13 को 13 नहीं लिखा जाता। आपको पता है 13 13 नहीं लिखा जाता। 13 को नहीं लिखते, इसमें ए बी सी डी की फॉर्म में लिखा जाता है। आपको पता होगा कि जब मैं ए 9 के बाद से ए बी सी डी ई एफ होता है। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं इसको, इसका हेक्सा का टेबल मैंने दिया हुआ है। इसके बाद आता है 10 11 12 13 14 एंड 15। देखिए यहाँ पे ये हेक्सा के लिए था, ये हेक्सा के लिए था, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। आप इसकी टेबल देख सकते हैं हेक्सा की। तो देखिए 8 4 12 एक 13 है। 13 किसको बोलते हैं? 13 बोलते हैं डी को, तो डी आ गया यहाँ पे। 8 4 2 1 इसमें एक्टिव कौन सा है? 8 एक्टिव है, तो सीधा 8। तो इसका क्या आ गया? 8 डी 1। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या काम करते हैं, बाइनरी से हेक्सा, अब हेक्सा से बाइनरी करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8D1 लिख लिया है। अब इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। किसमें करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 लिख लिया। अब देखिए हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। हेक्सा से बाइनरी अगर मैं चलता हूँ तो किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ही पहले यहाँ पे लिख लीजिए 8 4 2 1। ट्रिक तो यही है, 8 4 2 1 डायरेक्ट लिखिए, कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। 8 4 2 1 लिख लिया। देखिए ये 1 है, 1 की जगह एक्टिव करेंगे तो 0 0 0 इसे एक्टिव कर देंगे। तो इसका क्या बन गया? 0 0 0 1। ऐसे डी, डी का होता है 13। 13 का मतलब आपको पता है किसे, 13 किस तरीके से बनेगा? 8 4 12 और एक 13, यानी कि 1 1 0 1। देखिए 8 और 4 12 और एक 13, तो दो ये 3 एक्टिव होंगे, 8 4 और एक एक्टिव हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो 8 4 12 और एक 13, यानी 1 1 0 1। समझ में आ गया होगा। और आगे 8 का बना के देखिए, 8 के आगे भी 8 4 2 1 लिखेंगे। तो 8 4 2 1 इसे एक्टिव करा, ये 3 0, तो 1 ट्रिपल 0। तो देखिए यही बन गया होगा, 1 ट्रिपल 0 1 1 0 1 ट्रिपल 0 1। नाउ अब मैंने इसको हेक्सा से बाइनरी में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ हमारा क्या बचता है, ऑक्टा से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टा। तो अब आप इसको देखिएगा 3। देखिए अब ऑक्टा से हेक्सा चलते हैं। देखिए ये ऑक्टा है और हमें कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्सा में। देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी ट्रिक चल रही है। इस राइट हैंड साइड में ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिकी है। डोंट बी कंफ्यूज। इसी सीक्वेंस को, इसी टेबल को आपको जस्ट याद रखना है। देखिए ये ऑक्टा है, ऑक्टा से हेक्सा में करना है, सिर्फ इसी के लिए। यानी ऑक्टा से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टा करने के लिए आपको सबसे पहले ऑक्टा को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी से कन्वर्ट करके आप किस में आ जाएंगे? हेक्सा में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्टा को किस में कन्वर्ट करें? बाइनरी में। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे? आपको याद हो तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टा को? ऑक्टा को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे बस 4 2 1 लिखिए। 4 2 1 5 कैसे आएगा? 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 और 1 5, तो 2 एक्टिव कर दिए,
एक 0 कर दिया, ठीक है ना। 4 और 1 5 होता है, तो 2 एक्टिव, एक हमने डीएक्टिवेट कर दिया, तो 5 का हो गया 101। 4 का देखिए 1 एक्टिव हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएंगे। तो अब हमने क्या काम करा, इसका कितना आ गया 4 का आ गया 100। 3 का करना है तो 3 देखिए 2 और 1 3 होता है, 2 + 1 3। तो अब इसे डीएक्टिवेट, इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया, तो 0 1 1। तो अब आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्टा बाइनरी में। अब बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अब हमें कैसे करेंगे, आपको पता है कि हमें अगर बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 4 डिजिट को लेना होगा। क्यों, हेक्सा के कितने इनपुट होते हैं, 4 इनपुट होते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, प्रैक्टिस से सब सही हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 ले लिए मैंने, तो उसको बंच बना लिया। 1 2 3 4, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे एक ही है, लेकिन बनने 4 हैं, तो मैं इसको हटा के और 4 बढ़ा लेता हूँ। 4 कवर करने के लिए 0 0 ही बढ़ाना है। कोई बच्चा 1 ना लिख दे, 1 गलत हो जाएगा, तो 0 0 ही बढ़ाना है। अगर यहाँ पे 1 भी लिखा हो तब भी 0 0 ही बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 लिखा है तो 1 ही बढ़ाएं, 0 है। उसके बाद और आगे पूरा कवर करने के लिए बंच को मैंने क्या कर दिया, और 3 0 ऐड कर दिए हैं, 0 0 0, तो ये भी 4 बन गए। आपको ये तो पता ही होगा 0 0 0, तो इधर क्या ट्रिक चलनी है हम लोगों को, 8 4 2 1 वाली, 8 4 2 1, हेक्सा के लिए 8 4 2 1। तो देखिए 8 4 2 1 एक्टिव कौन कौन से हैं, देखिए चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। अब देखिए इधर कितना एक्टिव हुआ, ये 4 एक्टिव है और 1 एक्टिव है, ये हो गया 5, ठीक, ये हो गया 5। अब देखिए इधर कितना एक्टिव हो रहा है, 8 4 और 2 एक्टिव हो रहा है, 8 4 12, 12 और 2 14। तो यहाँ पे 14 आ रहा है, 14 को आपको पता है 14 आ रहा है, और इसका तो 0 ही है। खैर 14 को आप कैसे लिखते हैं, आपको मैंने अभी बताया था ABCDEF तक होता है, ABCD रह गया, DEF तक होता है ना। तो इसका था कितना, इसका था 10 11 12 13 14 एंड इसका कितना था 15। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 14 को हमें क्या लिखना है, 14 को हमें E लिखना है, तो E5, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसका जस्ट E5 आंसर हो गया। यानी आपने ऑक्टा से किसमें कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टा से आपने हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या काम करते हैं, हेक्सा को ऑक्टा में कन्वर्ट करते हैं। यही मैं लिख लेता हूं हेक्सा, देखिए यहाँ पे E5 लिखा हुआ है, यानी ये हेक्सा है। इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, इसको कन्वर्ट करना है मुझे ऑक्टा में। ऑक्टा आपको आंसर पता है 3 4 5 आएगा, तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टा में। तो ये कैसे करेंगे, अभी हमने क्या करा, ऑक्टा से हेक्सा, अब हेक्सा से ऑक्टा करना है। बड़े ध्यानपूर्वक देखें, 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखें, सब आसान लगेगा, बहुत इजी ट्रिक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जस्ट थोड़ा सा इसको देख लेंगे वीडियो को तो सब सही हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले आपको इसे भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेक्सा को बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लें। देखिए E5 है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बाइनरी में करें। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ट्रिक बताई थी, हेक्सा को बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 8 4 2 1 का सहारा लें। ये 5 बनाना है, 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 से, 4 और 1 को अगर एक्टिव कर दूं तो 4 और 1 5 होता है, बाकी इनके लिए क्या आएगा 0 आएगा, तो क्या बनाऊं मैं 0 1 0 1, ठीक है। ये तो 5 के लिए आ गया। अब बचता है E के लिए क्या बनेगा, E के लिए बताओ, E के लिए आपको बताया मैंने 14 होता है, 8 4 12 13 14, यानी कि ये 3 एक्टिव और 1 वाला डीएक्टिवेट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया 1 1 1 और ये 0। तो आपने इतना तो कर लिया है। अब आपके पास ये कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में। आपको पता भी था वैसे भी
जीरो भी नहीं था यहाँ पे, आप चाहो तो जीरो लिख सकते हैं, जरूरत भी नहीं है वैसे जीरो की कोई वैल्यू यहाँ पे जरूरत लिखने की नहीं है। अब आपने इसने कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे बाइनरी से ऑक्टल में करते हैं। बाइनरी से ऑक्टल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 to 1 का सहारा लें, 4 to 1 का सहारा लें, 4 to 1 ये हमारी ट्रिक है। 4 to 1 कैसे चलेंगे, देखिए इसके चार चार, इधर तो 4 थे, अब इधर से यानी बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए कितने का बंच लेना है, 3 का बंच लेना है। तो देखिए 3 का बंच हम बना लेते हैं और ये 3 का, अब इधर रह गया, इधर कुछ भी नहीं है तो हमने 0 को कंसीडर कर लिया। आगे अब 3 का बंच बनना है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये एक्टिव है, देखो 1 0 इधर लिख लीजिए, चाहे तो ऐसे ना करके ऐसे लिख लीजिए, 4 to 1 एंड 4 to 1। अब जरा देखिए ये बन चुका है अब आपका, कैसे देखिए 4 to 1 कितना होगा, 4 to 1 4 और 1 5, यही एक्टिव है, बाकी ये तो डीएक्टिवेट है 2, 4 और 1 5, तो 5 आपने लिख लिया। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4 एक्टिव है, तो मेरा 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये डीएक्टिवेट है तो 4 आ गया डायरेक्ट। अब आप ये देखें 0 1 1 है, कितना है 0 1 1, इसका मतलब 2 एक्टिव है, 1 और 1 यानी 2 1, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया आपका हेक्सा से ऑक्टा में कन्वर्ट हो गया। तो आपको याद रखना है इसे हेक्सा को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर आप ऑक्टा में कन्वर्ट करें, फिर आप ऑक्टल में ले जाएं। ऐसे ही ऑक्टल करना है तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर बाइनरी से हेक्सा में जाएं। तो इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए आपको याद रखना है, ऑक्टा से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल, जस्ट इतना ही आज के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, तो मैं आपके डाउट को बिल्कुल सॉल्व करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।